हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे और सभी अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज की क्लास आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको इस क्लास में टॉप 200 प्लस से क्वेश्चन कराऊंगा, जो कि परीक्षा में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये क्लास मिक्स क्लास है, जिसके अंतर्गत हम ट्रू फॉल्स, ठीक है, और फुल फॉर्म्स और लिबरल राइटर, कैल्क, इम्प्रेस और अन्य टॉपिक्स भी हम इसमें इस वीडियो में कवर करेंगे। तो ये क्लास ट्रिपल सी में एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो इस क्लास को देख कर जरूर जाना। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से कौन सा ई कॉमर्स का उदाहरण नहीं है। निम्न में से कौन सा एक ई कॉमर्स का उदाहरण नहीं है। तो इसमें जो B2C होता है, C2C भी होता है, C2B भी होता है, मगर A2S नहीं होता। क्या A2S नहीं होता है। यहाँ पर B2C का मतलब है बिजनेस टू कंज्यूमर, और जो C2C का मतलब है कंज्यूमर टू कंज्यूमर या फिर कस्टमर टू कस्टमर। और यहाँ पर जो C है C2B कंज्यूमर टू बिजनेस या फिर कस्टमर टू बिजनेस होता है। ठीक है सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर किस तकनीक पर आधारित हैं। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर किस तकनीक पर आधारित हैं। तो वो हमारा किस पर आधारित हैं, कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI पर। किस पर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य लक्ष्य क्या है। जो हमारे पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर हैं उनका मुख्य लक्ष्य क्या होता है, ऐसे कंप्यूटर विकसित करना जो सोच सकें और सीखा सकें, मतलब सीख सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन, ULSI का पूर्ण रूप क्या है। तो ULSI का पूर्ण रूप होता अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। क्या होता, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज क्लास पूरी देखना, क्योंकि ये ट्रिपल सी में एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। इंटरनेट का उपयोग करने से, क्वेश्चन नंबर 5, इंटरनेट का उपयोग करने के सही या स्वीकार्य तरीके के लिए नियमों का समूह को क्या कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, उसे बोलते हैं नेटिकेट। क्या बोलते हैं, नेटिकेट। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, नेटिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या फेसबुक एक ई कॉमर्स साइट है। तो फेसबुक हमारा एक ई कॉमर्स साइट है। तो फेसबुक हमारा एक सोशल मीडिया साइट है, ना कि ई कॉमर्स साइट है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधार कार्ड में 15 डिजिट होते हैं। तो जो हमारा आधार कार्ड होता है वो हमारे 12 डिजिट होते हैं। उसमें कितने डिजिट होते हैं, 12 डिजिट। और इसमें लिखा 15 डिजिट होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक जॉन मैकार्थी हैं। AI के जनक जॉन मैकार्थी हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, ट्रू। तो AI का जनक किसे कहा जाता है, जॉन मैकार्थी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंकों का बैंक SBI को कहते हैं। जो हम बैंकों का बैंक हम RBI को कहते हैं, ना कि SBI को। और SBI की फुल फॉर्म होती है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और RBI की फुल फॉर्म होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्क में फॉर्मूला बार कहाँ स्थित होता है। जो हमारा कैल्क होता है उसमें फॉर्मूला बार हमारा कहाँ स्थित होता है। ए है टाइटल बार के ऊपर। तो ये तो हमारा गलत होगा, टाइटल बार के ऊपर नहीं होता है। मेन्यू बार के नीचे, मेन्यू बार के नीचे, मेन्यू बार के नीचे हो सकता है। ठीक है, वर्कशीट एरिया में, वर्कशीट एरिया में नहीं होता, स्टेट बार के नीचे नहीं होता। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, मेन्यू बार के नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्क में फंक्शन किस सिंबल से शुरू होता है। तो कैल्क में कोई फंक्शन है, कोई फॉर्मूला है, तो उसकी शुरुआत किससे होती है, उसकी शुरुआत होती है हमारी इक्वल टू साइन से। किससे होती है, इक्वल टू साइन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्क में एक नई वर्कशीट इंसर्ट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। लिब्रोपिस कैल्क में एक नई वर्कशीट इंसर्ट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो उसकी शॉर्टकट कुंजी क्या होती है, कंट्रोल प्लस एन। कंट्रोल प्लस एन क्या होती है, कंट्रोल प्लस एन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्क में खुली हुई वर्कशीट को सेव करने की शॉर्टकट कुंजी। तो लिबर पर कैल्क हो, राइटर हो, इम्प्रेस हो, ठीक है, मैक्सिमम जितने हमारे एप्लीकेशन होती है उसमें सेव करने के लिए कंट्रोल प्लस एस यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, कंट्रोल प्लस एस
सेव करते हैं, कंट्रोल प्लस ओ से क्या करते हैं, ओपन, कंट्रोल प्लस ओ से किसी फाइल को ओपन कर सकते हैं, कंट्रोल पी प्रिंट करने के लिए, कंट्रोल एक्स से क्या होता है, कट होता है हमारा। तो इसका जो राइट आंसर है कंट्रोल प्लस एस होगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है कंट्रोल प्लस एस। और जो मैंने आपको ये एक्सप्लेन करा है इसे भी आप याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉकेट वॉलेट आईसीआईसी बैंक ने शुरू किया था। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है ट्रिपल सी एग्जाम के लिए। तो आईसीआईसी बैंक ने हमारा पॉकेट वॉलेट शुरू करा था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या एनईएफटी सेवाएं 2005 से शुरू की गई थी। जो हमें एनईएफटी सेवाएं हैं ये हमें आरबीआई शुरू किसके द्वारा जारी की जाती हैं, आरबीआई के द्वारा। तो एनईएफटी तो एनईएफटी की फुल फॉर्म होती है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। क्या होती है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, ट्रू। और एनईएफटी की जो शुरुआत हुई थी 2005 से हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रेडिट कार्ड का आविष्कार जॉन वेगिंस ने किया था। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में 12 पूछा जाता है। क्रेडिट कार्ड का आविष्कार जॉन वेगिंस ने किया था। तो जी हाँ, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, ट्रू। तो क्रेडिट कार्ड का आविष्कार किसने किया था, जॉन वेगिंस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या हम ईमेल से 30 MB की फ़ाइल को अटैचमेंट करके भेज सकते हैं। तो जो हमारे ईमेल में हम मैक्सिमम जो फाइल का साइज़ भेज सकते हैं वो 25 MB, कितना, 25 MB। और इसमें लिखा 25 MB, इसमें लिखा है 30 MB, तो इसलिए ये गलत है। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या QR कोड को डेंसो वेब, यहाँ क्या है, वेब है, WAVE, डेंसो वेब ये कंपनी का नाम है। क्या QR कोड, QR का मतलब क्या होता है, क्विक रेस्पॉन्स, क्या होता है, क्विक रेस्पॉन्स कोड, डेंसो वेब द्वारा 1994 में विकसित किया गया था। तो इस क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन बने हैं। तो QR की फुल फॉर्म क्या होती है, क्विक रेस्पॉन्स। डेंसो वेब क्या है, डेंसो वेब कंपनी है। ये पूछ लेगा कि QR कोड किसने बनाया, डेंसो वेब ने। QR कोड कब बनाया, 1994 में। और QR कोड क्या होता है हमारा, 2D होता है। क्या होता है, 2D, क्या होता है हमारा, 2D, क्या होता है, 2D होता है, 2D। और यहाँ पर D का मतलब क्या होता है, 2D डायमेंशन, क्या होता है, 2D का मतलब डायमेंशन। नेक्स्ट RTGS, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा RTGS में T का अर्थ टाइम है। तो RTGS की फुल फॉर्म होती है जो रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट, क्या होती है, रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट। तो यहाँ पर टाइम T से क्या होता है, टाइम को शो करता है। तो इसलिए इसको जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए होगा, ट्रू। और जो RTGS है, RTGS इसकी शुरुआत 2004 में की गई थी। कब की गई थी, 2004 में, ठीक है। कैसे, कब, 2004 में। और RTGS को कौन संचालित करता है, वो करता है हमारा RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। हम इसमें मिनिमम कितना पैसा भेज सकते हैं एक बार में, मिनिमम कम से कम 2 लाख, और मैक्सिमम इसकी कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। अगर हम 2 लाख से 5 लाख के बीच में, 2 लाख से 5 लाख के बीच में कोई हम ट्रांजेक्शन करते हैं, किसी को पैसे से फंड ट्रांसफ़र करते हैं, तो उसमें हमें 25 रुपये का चार्ज लगेगा। और 5 लाख से ऊपर करते हैं, 5 लाख से ऊपर कितना ही पैसा कर सकते हैं, तो उसमें लगता है हमारा 55 रुपये का चार्ज। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है और अलग अलग बैंकों द्वारा अलग अलग राशि निर्धारित की गई है। मगर जो इसमें है मेनली वो 2 लाख से 5 लाख के बीच 25, और 2 लाख से लेकर 5 लाख के बीच में 25 रुपये, और 5 लाख से ऊपर जितनी भी हमारी राशि है उसके लिए 55 रुपये का चार्ज कटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपोर्टेंट है सभी आज के क्लास के, और क्लास को पूरी देखना। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्या एक्सेल में फॉर्मूला की शुरुआत प्लस साइन से होती है। क्या एक्सेल में फॉर्मूला की शुरुआत प्लस साइन से होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, फॉल्स। तो फॉर्मूला की शुरुआत हमारी इक्वल टू साइन से होती है। किससे होती है, इक्वल टू साइन से, ना कि प्लस साइन से। ये प्लस क्या है, ऑपरेटर है हमारा जोड़ने के लिए, हम इसका यूज करते हैं प्लस का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, MP3 एक साउंड फॉर्मेट है। MP3 एक साउंड फॉर्मेट है। तो जी हाँ, MP3 एक हमारा साउंड फॉर्मेट है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड शो शुरू करने के लिए
किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? लिब्रोपिस इम्प्रेस में स्लाइड शो करने के लिए हम F5 कुंजी का यूज करते हैं। किसका? F5 कुंजी का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रोपिस इम्प्रेस में वर्तमान स्लाइड शो शुरू करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हैं? तो स्लाइड शो करने के लिए हम F5 कुंजी का यूज करते हैं। किसका? F5। इससे क्या होगा? स्लाइड शो। ठीक है। और वर्तमान स्लाइड शो करने के लिए, वर्तमान स्लाइड शो करने के लिए हम Shift+F5 का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? Shift+F5 का यूज करते हैं। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है ट्रिपल सी एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लाउड कंप्यूटिंग में क्लाउड का अर्थ वायरलेस होता है। तो जो हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग होता है उसमें क्लाउड का अर्थ इंटरनेट होता है, ना कि वायरलेस। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी होगा, फॉल्स। तो यहाँ पर क्लाउड का अर्थ क्या है? इंटरनेट। क्या होता है? इंटरनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, IoT की फुल फॉर्म इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेट होती है। तो ये है हमारी गलत। जो IoT की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स होती है। क्या होती है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स। क्या होती है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स। क्या होती है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ठीक है। और यहाँ पर होते IIoT। और यहाँ पर ये लिखा होता है, ये क्वेश्चन पूछा था IIoT, तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? ये भी इम्पोर्टेंट है। IIoT की फुल फॉर्म होती है इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, पॉइंट को एप्पल कंपनी द्वारा बनाया गया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंकजेट प्रिंटर एक इम्पैक्ट प्रिंटर है। इंकजेट प्रिंटर एक इम्पैक्ट प्रिंटर है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, गलत, फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रोपिस राइटर में 15 मेन्यू होते हैं। तो लिब्रोपिस राइटर में हमारे 11 मेन्यू होते हैं। कितने मेन्यू होते हैं? 11 मेन्यू होते हैं, 11, ना कि 15। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसमें कितने मेन्यू होते हैं? हमारे 11 मेन्यू होते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन नंबर 28, लिब्रोपिस राइटर में 15 मेन्यू होते हैं। तो लिब्रोपिस राइटर में हमारे 11 मेन्यू होते हैं, ना कि 15 मेन्यू। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, फॉल्स। तो इसमें कितने मेन्यू होते हैं? हमारे 11 मेन्यू होते हैं। ठीक है। राइटर में 11 मेन्यू होते हैं, कैल्क में भी हमारे 11 मेन्यू होते हैं, और इम्प्रेस में हमारे 10 मेन्यू होते हैं। कितने मेन्यू होते हैं? 10 मेन्यू होते हैं। इम्प्रेस में कितने? 10 मेन्यू। ये आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, BIOS की फुल फॉर्म बेसिक इंफॉर्मेशन आउटपुट सिक्योरिटी होती है। तो BIOS की फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, ना कि ये बेसिक इंफॉर्मेशन आउटपुट सिक्योरिटी। तो इसका तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, फॉल्स, इसके अकॉर्डिंग। तो इसकी फुल फॉर्म बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रोपिस राइटर में डॉक्यूमेंट को सेव करने का विकल्प किस मेन्यू में होता है? तो वो होता है हमारा फाइल मेन्यू में। किस मेन्यू में होता है? फाइल मेन्यू में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रोपिस राइटर में सेव एस करने की शॉर्टकट कुंजी। तो सेव एस करने की शॉर्टकट कुंजी होती है Ctrl+Shift+S। Ctrl+S से क्या होता है? सेव होता है। Ctrl+N से न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। Ctrl+Shift+N से ये टेम्पलेट की है। किसकी है? टेम्पलेट। ये हमारे टेम्पलेट की शॉर्टकट की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रोपिस राइटर में डोनेट का विकल्प किस मेन्यू में होता है? तो डोनेट का विकल्प हमारा हेल्प मेन्यू में होता है। किस में होता है? हेल्प मेन्यू में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रोपिस राइटर में डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन कौन सा होता है? तो राइटर में डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन कौन सा होता है? हमारा पोर्ट्रेट। कैल्क में भी हमारा क्या होता है? पोर्ट्रेट, कैल्क में। और इम्प्रेस में हमारा क्या होता है? इम्प्रेस में होता है हमारा लैंडस्केप। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रोपिस राइटर में पेज बॉर्डर कैसे सेट कर सकते हैं? तो लिब्रोपिस राइटर में पेज बॉर्डर फॉर्मेट मेन्यू में जाने का पेज, देन उसके बाद बॉर्डर सेट कर सकते हैं आप। लिब्रोपिस राइटर में वाटर मार्क कैसे सेट कर सकते हैं? तो फॉर्मेट में जाके वाटर मार्क।
नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट कुंजी होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ। क्या होती है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस से होता है सेव एस। क्या होता है? सेव एस। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन से हम टेम्पलेट को मैनेज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिबर ऑफिस राइटर में प्रिंट विकल्प किस मेन्यू होता है? तो प्रिंट का विकल्प हमारा फाइल मेन्यू में होता है। किस में होता है? फाइल मेन्यू में। पीडीएफ, पीडीएफ का फुल फॉर्म, तो पीडीएफ की फुल फॉर्म होती है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। क्या होती है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीडीएफ की एक्सटेंशन क्या होती है? तो पीडीएफ की एक्सटेंशन क्या होती है? डॉट पीडीएफ। किसी भी फाइल को पहचान होती है ये हमारी एक्सटेंशन, ये हमारी फाइल कौन सी है, तो उसके पहचानने के लिए हम एक्सटेंशन का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पैराग्राफ सेलेक्ट करने के लिए माउस से कितनी बार क्लिक करेंगे? तो एक पैराग्राफ सेलेक्ट करने के लिए हम माउस से 3 बार क्लिक करेंगे। कितनी बार? 3 बार। निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, स्पीकर आउटपुट डिवाइस है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कीबोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में डेटा दर्ज करने के लिए मुख्य रूप से किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए उपयोग किया जाता है कीबोर्ड का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीबोर्ड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, माउस का आविष्कार किसने किया? माउस का आविष्कार डगलस एंजल वर्ट ने किया। किसने? डगलस एंजल वर्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट का विकास किस दशक में शुरू हुआ? तो इंटरनेट का विकास 1960 के दशक में शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया? तो वर्ल्ड वाइड वेब WWW का आविष्कार टिम बर्नर्स-ली ने किया था। किसने किया था? टिम बर्नर्स-ली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। ईमेल का आविष्कार किसने किया? तो ईमेल का आविष्कार रे टॉमलिंसन ने 1971 में किया था। किसने? रे टॉमलिंसन ने 1971 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला नेटवर्क कौन सा था? तो पहला नेटवर्क कौन सा था? तो पहला नेटवर्क था ARPANET। क्या था? ARPANET। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्सर की गति को नियंत्रित करने के लिए किस इनपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है? तो कर्सर की गति को नियंत्रित करने के लिए हम माउस का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? माउस का। माउस एक इनपुट डिवाइस है और इसे हम माउस को ही पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक पॉइंटिंग डिवाइस है? निम्नलिखित में से कौन से पॉइंटिंग डिवाइस है? तो माउस क्या है? पॉइंटिंग डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेम खेलने के लिए आमतौर पर किस इनपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है? तो गेम खेलने के लिए हम जॉयस्टिक का उपयोग करते हैं। किसका यूज करते हैं? जॉयस्टिक का। जॉयस्टिक हमारा एक इनपुट डिवाइस है। क्या है? एक इनपुट डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, बारकोड रीडर किस प्रकार का डिवाइस है? तो बारकोड रीडर एक इनपुट डिवाइस है। क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस ग्राफिक टैबलेट के रूप में भी जाना जाता है? तो वो कौन सा ऐसा डिवाइस है जो इनपुट डिवाइस ग्राफिक्स टैबलेट के रूप में जाना जाता है? उसे बोलते हैं डिजिटलाइज। किसे इसके बोलते हैं? डिजिटलाइज। क्या है? डिजिटलाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवाज़ को डिजिटल रूप में परिवर्तित करने के लिए किस इनपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है? तो आवाज़ को डिजिटल रूप में परिवर्तित करने के लिए हम माइक्रोफोन का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? माइक्रोफोन का। माइक्रोफोन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, MICR का पूर्ण रूप क्या है? तो MICR की फुल फॉर्म है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। क्या होती है?
मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ट्रिपल सी एग्ज़ाम के लिए, ट्रिपल सी में एग्ज़ाम 2025 के लिए खासकर। बैंकों में चेक को संसाधित करने के लिए मुख्य रूप से किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो बैंकों में चेक को संसाधित करने के लिए हम MICR का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? MICR। तो MICR की फुल फॉर्म क्या होती है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। क्या होती है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए महत्वपूर्ण है? तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए जब हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं तो उसके लिए किस डिवाइस का उपयोग करते हैं? तो हम करते हैं वेब कैम का। किसका यूज़ करते हैं? वेब कैम का। तो वेब कैम क्या है? हमारे इनपुट डिवाइस है। प्रिंटर, स्कैनर, स्पीकर, ये हमारे जो प्रिंटर और जो स्पीकर है आउटपुट डिवाइस है, स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोमेट्रिक सेंसर किस प्रकार का डिवाइस है? तो बायोमेट्रिक सेंसर एक इनपुट डिवाइस है। क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। तो ये ट्रिपल सी एग्जाम में हमारे 40 ट्रू फॉल्स आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं? 40 ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन आते हैं, 60 हमारे MCQ क्वेश्चन आते हैं। तो जो ट्रू फॉल्स का वेटेज हमारा 40% का है। कितना? 40% का। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तो यह ट्रू या फॉल्स? तो जी हाँ, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, ट्रू। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैम की फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी एक स्थायी मेमोरी होती है। तो कहने मतलब रैम की फुल फॉर्म क्या होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम एक स्थायी मेमोरी है, रैम परमानेंट मेमोरी है, नॉन वोलेटाइल है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, फॉल्स। रैम क्या है? एक हमें नॉन वोलेटाइल है, मतलब रैम क्या है? एक वोलेटाइल मेमोरी है, नॉन परमानेंट है, ठीक है, और अस्थायी मेमोरी है। रैम क्या है? अस्थायी मेमोरी है। तो इसलिए इसमें पूछा गया है रैम एक स्थायी मेमोरी है, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, ट्रू। CPU को हम कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का भौतिक भाग होता है जिसे हम छू सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट दुनिया भर के कंप्यूटरों का एक नेटवर्क है। इंटरनेट दुनिया भर के कंप्यूटरों का एक नेटवर्क है। ऑप्शन ए है ट्रू, ऑप्शन बी है फॉल्स। तो इसका जो राइट आंसर है इसे आप मुझे कमेंट में बताना कि इसका राइट आंसर क्या है, ट्रू या फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 24, विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। ऑप्शन ए है ट्रू, ऑप्शन बी है फॉल्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर और यूज़र के बीच इंटरफेस का काम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम है हार्डवेयर और यूज़र के बीच इंटरफेस का कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर है ट्रू, सत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समय में केवल एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर पर इंस्टॉल किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइल एक्सप्लोरर का उपयोग फाइलों और फोल्डरों को व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। लिनक्स एक हमारा ओपन सोर्स सिस्टम है और इसमें लिखा नहीं है, तो इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, असत्य, फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन,
माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्रोल+C का उपयोग टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए किया जाता है। कंट्रोल+C का उपयोग हम टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए करते हैं, तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्क में सेल कंटेंट को कॉपी करने की शॉर्टकट कुंजी, तो कॉपी करने की शॉर्टकट की कंट्रोल+C होती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, कंट्रोल+C। और कंट्रोल+X से कट होता है, कंट्रोल+V से पेस्ट, कंट्रोल+Z से, ठीक है, अनडू, और कंट्रोल+Y से क्या होता है, रीडू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्क में दो सेल वैल्यू को जोड़ने के लिए किस ऑपरेटर का उपयोग किया जाता है, तो दो वैल्यू जोड़ने के लिए हम प्लस ऑपरेटर का यूज करते हैं। किसका? प्लस का। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्क में सेल A1 और B1 की वैल्यू को गुणा करने का सही फॉर्मूला क्या है, तो आप इनके गुणा करने के लिए हम, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है, इसमें यहाँ पर ए आएगा इस प्रकार से, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। A1 मल्टीप्लाई का साइन लगा के स्टार का, B1। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्क में संख्याओं की रेंज का औसत निकालने के लिए, कैल्क में संख्याओं की रेंज का औसत निकालने के लिए किस फंक्शन की का उपयोग करते हैं, तो रेंज की क्या हमें औसत निकालनी है, तो औसत निकालने के लिए हम, औसत निकालने किसका यूज़ करते हैं, हम एवरेज का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? एवरेज का, ठीक है, एवरेज फंक्शन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्क में संख्याओं की रेंज में सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए किस फंक्शन की का उपयोग करते हैं, तो कैल्क में संख्याओं की सबसे बड़ी रेंज ज्ञात करने के लिए, तो उसके लिए करते हैं हम मैक्स फंक्शन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? मैक्स फंक्शन का। मैक्स फंक्शन क्या काम करता है? मैक्सिमम वैल्यू निकालने में हमारी मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्क में संख्याओं की रेंज में सबसे छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए किस फंक्शन का यूज करते हैं, तो मिनिमम वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम मिन फंक्शन यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? मिन फंक्शन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्क में किसी रेंज में मौजूद सेल की संख्या गिनने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है जिसमें संख्याएं हैं, तो उसके लिए यूज करते हैं हम काउंट फंक्शन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? काउंट फंक्शन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्क में किसी शर्त के आधार पर वैल्यू लौटाने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है, तो उसके लिए हम करते हैं इफ़ का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? इफ़ का। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, इफ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्क में टेक्स्ट को अपर केस में बदलने के लिए किस फंक्शन की का उपयोग किया जाता है, तो टेक्स्ट है, हमें उसे अपर केस में चेंज करने के लिए हम अपर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? अपर का। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, अपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, कैल्क में टेक्स्ट को लोअर केस में बदलने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है, तो लिब्रियोफिस कैल्क में टेक्स्ट को लोअर केस में बदलने के लिए हम लोअर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? लोअर का। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, लोअर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्क में वर्तमान सिस्टम की तारीख डालने के लिए लिब्रियोफिस कैल्क में वर्तमान समय है उसकी तारीख डालने के लिए किस फंक्शन का उपयोग करते हैं, तो वर्तमान दिनांक डालने के लिए हम किस फंक्शन का यूज करते हैं, तो उसके लिए यूज करते हैं टुडे का। किसका यूज करते हैं? टुडे का। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रियोफिस कैल्क में सेल टेक्स्ट का अलाइनमेंट बदलने के लिए किसका उपयोग करते हैं? किस मेन्यू का उपयोग करते हैं, तो उसके लिए उपयोग करते हैं हम
फॉर्मेट मेन्यू का। किसका यूज करते हैं? फॉर्मेट मेन्यू का। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रियोफिस कैल्क में सेल में नंबर फॉर्मेट को करेंसी फॉर्मेट में बदलने के लिए किस विकल्प का उपयोग करते हैं? तो नंबर को हमें करेंसी में चेंज करना है, तो उसके लिए हम ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, करेंसी फॉर्मेट। करेंसी विकल्प का यूज करेंगे जिससे हम करेंसी जो नंबर फॉर्मेट को हम करेंसी फॉर्मेट में चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रियोफिस कैल्क में नंबर फॉर्मेट को प्रतिशत परसेंटेज में बदलने के लिए किस विकल्प का उपयोग करते हैं? तो नंबर फॉर्मेट को परसेंटेज में बदलने के लिए हम परसेंटेज का यूज़ करते हैं, प्रतिशत में बदलने के लिए परसेंटेज। तो हिंदी में प्रतिशत, इंग्लिश में परसेंटेज, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, परसेंटेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रियोफिस कैल्क में बॉर्डर जोड़ने के लिए किस मेन्यू का उपयोग किया जाता है? तो लिब्रियोफिस कैल्क में बॉर्डर जोड़ने के लिए, तो बॉर्डर जोड़ने के लिए हम फॉर्मेट मेन्यू यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? फॉर्मेट मेन्यू का। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, फॉर्मेट मेन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्रोल वी का उपयोग टेक्स्ट को कट करने के लिए किया जाता है। कंट्रोल वी, तो कंट्रोल वी से हम पेस्ट करते हैं, ना ही कट करते हैं। तो कट करने के लिए कंट्रोल एक्स का यूज करते हैं, कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी का यूज, बोल्ड करने के लिए कंट्रोल बी, इटैलिक करने के लिए कंट्रोल आई। ठीक है, तो इसका तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुलेट्स और नंबरिंग का उपयोग लिस्ट बनाने के लिए किया जाता है। तो बुलेट्स और नंबरिंग का यूज लिस्ट बनाने के लिए करते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेज ओरिएंटेशन केवल पोर्ट्रेट हो सकता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, फॉल्स। जो हमारा पेज ओरिएंटेशन होता है वो हमें टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है पोर्ट्रेट और दूसरा होता है लैंडस्केप। इसमें लिखा केवल पोर्ट्रेट होता है, तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, गलत, फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिंगरप्रिंट स्कैनर का उपयोग किस लिए किया जाता है? जो फिंगरप्रिंट स्कैनर होता है उसका उपयोग किस लिए किया जाता है? तो उसका उपयोग किया जाता है हम पहचान और प्रमाणीकरण के लिए। किसका? पहचान और प्रमाणीकरण के लिए। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, पहचान करने के लिए और प्रमाणीकरण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस टच सेंसिटिव स्क्रीन पर काम करता है? तो वो करता है लाइट पेन। ऑप्शन इसका सी होगा, सी मतलब ग, लाइट पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक डिजिटल कैमरा किस प्रकार का डिवाइस है? एक डिजिटल कैमरा किस प्रकार का डिवाइस है? तो एक जो हमारा डिजिटल कैमरा होता है इनपुट और स्टोरेज दोनों होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, इनपुट और स्टोरेज डिवाइस दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस मुख्य रूप से ड्राइंग और डिजाइनिंग के लिए उपयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है डिजिटाइल्स। क्या? डिजिटाइल्स। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस मुख्य रूप से ड्राइंग और डिजाइनिंग के लिए उपयोग किया जाता है? तो उपयोग क्या, उसके लिए क्या उपयोग करते हैं? डिजिटलाइज। क्या? डिजिटलाइजर। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस मुख्य रूप से ड्राइंग और डिजाइनिंग के लिए उपयोग किया जाता है? किसके लिए? ड्राइंग और डिजाइनिंग के लिए। तो उसके लिए करते हैं डिजिटाइजर। किसका? डिजिटाइजर। किसका यूज करते हैं? डिजिटाइजर का। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, डिजिटाइजर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओसीआर। ओसीआर का पूर्ण रूप क्या है? तो ओसीआर की फुल फॉर्म, तो ओसीआर की फुल फॉर्म क्या होती है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
टच स्क्रीन किस प्रकार का डिवाइस है? तो टच स्क्रीन किस प्रकार का डिवाइस है? तो वो है हमारा इनपुट और आउटपुट दोनों। क्या है? इनपुट भी है और आउटपुट डिवाइस भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस मुख्य रूप से टेक्स्ट को न्यूमेरिकल डेटा दर्ज करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है? उसके लिए हम यूज़ करते हैं कीबोर्ड का। किसका यूज़ करते हैं? कीबोर्ड का। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है कीबोर्ड। ऑप्शन ग इसका राइट आंसर है कीबोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को माना जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए ट्रू। तो कंप्यूटर जनक किसे माना जाता है? चार्ल्स बेबेज को। सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है सीपीयू कंप्यूटर दिमाग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या सुपर कंप्यूटर का साइज में जो सुपर कंप्यूटर था उसका साइज सबसे छोटा होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है फॉल्स। सुपर कंप्यूटर साइज सबसे बड़ा होता है, ना कि सबसे छोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था? तो जो वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था वो फर्स्ट पीढ़ी में किया गया था, ना कि द्वितीय पीढ़ी में। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है फॉल्स। तो द्वितीय पीढ़ी में हमने ट्रांजिस्टर का यूज़ करा था, ना कि वैक्यूम ट्यूब का। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग तीसरी पीढ़ी में किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी फॉल्स। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज हमने पाँचवीं पीढ़ी में किया गया था, ना कि तीसरी पीढ़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बाइट में 12 बिट्स होते हैं, तो एक बाइट में हमारे 8 बिट्स होते हैं, ना कि 12 बिट्स। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर की मेमोरी होती है उसे लीटर में मापते हैं, तो कंप्यूटर की मेमोरी को हम लीटर में नहीं मापते हैं, ठीक है। इसलिए इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, त्रिपक्षीय परीक्षा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंटर एक इनपुट डिवाइस है, तो प्रिंटर एक क्या हमारा आउटपुट डिवाइस है, ना कि इनपुट डिवाइस। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोफोन आउटपुट डिवाइस है, तो माइक्रोफोन क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीबोर्ड में 15 फंक्शन की होती हैं, तो कीबोर्ड में हमारी 12 फंक्शन की होती हैं, F1 से लेकर F12 तक। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर स्टार्ट होने की प्रक्रिया को बूटिंग कहते हैं? जी हाँ, कंप्यूटर जो स्टार्ट होता है उसकी प्रक्रिया को हम बूटिंग कहते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है ट्रू। विंडो का नवीनतम संस्करण विंडो विस्टा है, तो जो विंडो का नवीनतम संस्करण विंडो 11 है, ना कि विंडो विस्टा। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या हम रिसाइकल बिन में फाइल डिलीट करने के बाद उसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं? क्या हम ये क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या हम रिसाइकल बिन से फाइल डिलीट करने के बाद, अगर हम अपने डेस्कटॉप पर फाइल हम डिलीट कर देते हैं या किसी लोकेशन पे डिलीट करने के बाद वो रिसाइकल बिन में चली जाती है, तो उसे हम वहाँ से रिस्टोर कर सकते हैं। अगर हमने उसे रिसाइकल बिन से भी डिलीट कर दिया तो हम उस फाइल को दोबारा वापसी नहीं कर सकते। तो इसलिए ये कह रहा है कि हम रिसाइकल बिन से फाइल डिलीट करने के बाद उसे प्राप्त कर सकते हैं, उसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है फॉल्स, उसे प्राप्त नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या फोल्डर को डायरेक्टरी के नाम से ही जाना जाता है? तो जी हाँ, फोल्डर को हम डायरेक्टरी के नाम से ही जानते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेटिंग सिस्टम के मुख्य मेमोरी में लोड होने की प्रक्रिया को बूटिंग कहते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, एटीएम कार्ड 12 डिजिट का होता है, तो एटीएम कार्ड 12 डिजिट का होता है, तो जो हमारा एटीएम कार्ड होता है वो 16 डिजिट का होता है। कितना?
16 डिजिट का, तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है फॉल्स। तो हमारे क्या है मोस्ट इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म्स क्या होंगे अब, मोस्ट इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म्स जो कि परीक्षा में बार पूछी आती हैं। तो इसे देखना मिस मत करें, क्लास को पूरा देखना, जितने भी फुल फॉर्म बताऊंगा मैं सभी इंपॉर्टेंट हैं जो परीक्षा में बार पूछी आती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। आरपीए क्या है, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। क्या है, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। 2D, तो 2D का मतलब कितना है, 2 डायमेंशन। 3D का मतलब होता है 3 डायमेंशन। बीआर का मतलब होता है वर्चुअल रियलिटी। क्या होता है, वर्चुअल रियलिटी। एआई की फुल फॉर्म क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आईओटी की फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। सभी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है। आईएमपीएस की फुल फॉर्म क्या है, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। क्या, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे नेक्स्ट फुल फॉर्म है आरटीजीएस की फुल फॉर्म क्या है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। क्या है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। नेक्स्ट एनईएफटी की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। क्या, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। नेक्स्ट फुल फॉर्म है पीओएस, तो पीओएस की फुल फॉर्म क्या है, पॉइंट ऑफ सेल। क्या है, पॉइंट ऑफ सेल। ई वॉलेट की फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट। नेक्स्ट फुल फॉर्म यूएसएसडी, ये फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है सभी परीक्षाओं के लिए। यूएसडी फुल फॉर्म क्या होती है, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। नेक्स्ट फुल फॉर्म है हमारी एईपीएस, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। क्या है, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। नेक्स्ट फुल फॉर्म है यूपीआई की फुल फॉर्म क्या होती है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। क्या होती है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। नेक्स्ट ओटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है, वन टाइम पासवर्ड। क्या होती है, वन टाइम पासवर्ड। और आपको यूपीआई की फुल फॉर्म बता दी है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। क्यूआर की फुल फॉर्म क्या होती है, क्विक रेस्पॉन्स। उमंग की फुल फॉर्म है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। आईएमईआई नंबर हमारे 15 डिजिट का होता है, जो जब मोबाइल के साथ चोरी हो जाता है तो उसे ट्रैक करने के लिए आईएमईआई नंबर का यूज करते हैं। आईएमईआई नंबर के जो फुल फॉर्म होती है वो हमारी इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी होती है। क्या होती है, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। नेक्स्ट फुल फॉर्म है हमारी आईपी की फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट जो है नेक्स्ट फुल फॉर्म है वो है मैक की, तो मैक की फुल फॉर्म क्या है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। क्या है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। नेक्स्ट फुल फॉर्म है यूएसबी की फुल फॉर्म क्या है, यूनिवर्सल सीरियल बस। यूनिवर्सल सीरियल बस। नेक्स्ट वाईफाई की फुल फॉर्म क्या है, वायरलेस फिडेलिटी। क्या है, वायरलेस फिडेलिटी। नेक्स्ट लैन की फुल फॉर्म क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट आईएसपी की फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आईएसपी की फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। नेक्स्ट डब्ल्यू
WWW की फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। डब्ल्यू की फुल फॉर्म क्या है? तो WWW की फुल फॉर्म क्या है? WWW की फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट URL। URL की फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट है मैन। मैन की फुल फॉर्म मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट जो हमारी नेक्स्ट फुल फॉर्म है वो है वैन की। तो वैन की फुल फॉर्म क्या है? वाइड एरिया नेटवर्क। तिरपसी स्पेशल। तिरपसी स्पेशल है जो कि हमारी इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म्स हैं। CPU। CPU फुल फॉर्म क्या होती है हमारी? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। रैम की फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम की फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी, जो कि परीक्षा में बार पूछी जाती है। ALU। ALU की फुल फॉर्म क्या होती है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। CU। CU की फुल फॉर्म क्या है? कंट्रोल यूनिट। BIOS की फुल फॉर्म क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। OS की फुल फॉर्म ऑपरेटिंग सिस्टम। GUI की फुल फॉर्म क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्या होती है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। CLI कमांड लाइन इंटरफेस। क्या होती है CLI की फुल फॉर्म? कमांड लाइन इंटरफेस। नेक्स्ट HDD और SDD। तो HDD की फुल फॉर्म क्या होती है? हार्ड डिस्क ड्राइव। SDD की सॉलिड स्टेट ड्राइव। क्या होती है? सॉलिड स्टेट ड्राइव। नेक्स्ट CD। CD की फुल फॉर्म कम्पैक्ट डिस्क। DVD डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। लास्ट फुल फॉर्म है USB। USB की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनिवर्सल सीरियल बस, जो कि मैंने आपको पीछे करा रखा है। नेक्स्ट है हमारा यूनिट्स ऑफ मेमोरी। यूनिट्स ऑफ मेमोरी ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिससे कि 12 परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इम्पोर्टेंट है यूनिट ऑफ मेमोरी। 4 बिट इज इक्वल टू 1 निबल। क्या होता है? 4 बिट इज इक्वल टू 1 निबल। 8 बिट से मिलकर हमारा एक बाइट बनता है। एक है 24 बाइट इज इक्वल टू 1 KB। 1 KB का मतलब है 1 किलोबाइट। नेक्स्ट एक है 24 KB से 1 MB बनता है। इसी प्रकार एक है 24 MB 1 GB। एक है 24 GB 1 TB टेराबाइट। 1024 TB इज इक्वल टू 1 पेटाबाइट। एक है 24 PB इज इक्वल टू 1024 PB पेटाबाइट इज इक्वल टू 1 एक्स्ट्राबाइट। नेक्स्ट सभी इम्पोर्टेंट हैं ये परीक्षा के लिए। अब लिब्रे राइटर की मोस्ट इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म वो है मतलब शॉर्टकट की। A to Z शॉर्टकट कीज। तो कंट्रोल प्लस A से सेलेक्ट ऑल। कंट्रोल+B से बोल्ड। कंट्रोल+C+B से सबस्क्रिप्ट। कंट्रोल+C से कॉपी। कंट्रोल+Alt+C से कमेंट करने की शॉर्टकट की है। कंट्रोल+D डबल अंडरलाइन। कंट्रोल+E सेंटर अलाइनमेंट। कंट्रोल+F फाइंड की शॉर्टकट की होती है। नेक्स्ट कंट्रोल+C+F। तो कंट्रोल+C+F से क्या करते हैं? फाइंड और रिप्लेस दोनों करते हैं। और कंट्रोल+H से भी फाइंड और रिप्लेस कर सकते हैं। किससे? कंट्रोल+H से भी और कंट्रोल+Shift+F से भी। नेक्स्ट F1 क्या है? हेल्प की शॉर्टकट की, जो कि सभी में समान होती है। F2 एडिट फील्ड। F3 कंप्लीट वर्ड। F4 से डेटा सोर्स होता है। F5 की शॉर्टकट की है लिब्रे राइटर में नेविगेटर की। F7 से स्पेलिंग चेक्स। F8 से ट्रैक चेंजेस ऑन और ऑफ करते हैं। नेक्स्ट F9 से कहते हैं अपडेट फील्ड्स। F9 किसकी शॉर्टकट की होती है? अपडेट फील्ड्स की। F10 शो और हाइड कर रहा है किसे? मेन्यू बार को।
नेक्स्ट F11 स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग के लिए। नेक्स्ट है हमारी F12 फंक्शन की नंबरिंग को ऑन ऑफ करता है। कैसे? नंबरिंग को ऑन ऑफ। कंट्रोल प्लस जी से गो टू पेज। नेक्स्ट कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जी से अनग्रुप। क्या करते हैं? अनग्रुप। नेक्स्ट कंट्रोल प्लस एच से क्या होता है? फाइंड और रिप्लेस। ये सेम एस किसका है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ के तहत, जो कि मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट कंट्रोल प्लस आई। तो कंट्रोल प्लस आई किस सॉर्ट की होती है? इटैलिक की। कंट्रोल प्लस जे से जस्टिफाई अलाइनमेंट। कंट्रोल प्लस के से इंसर्ट लिंक। कंट्रोल प्लस एल से लेफ्ट अलाइनमेंट। कंट्रोल प्लस एम से क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग। कंट्रोल प्लस एन न्यू डॉक्यूमेंट। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन से टेम्पलेट इंसर्ट करने की शॉर्ट की होती है। कंट्रोल प्लस ई से कंट्रोल प्लस ओ से ओपन डॉक्यूमेंट। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ से प्रिंट प्रीव्यू। नेक्स्ट कंट्रोल प्लस पी से क्या होता है? प्रिंट। कंट्रोल प्लस पी से प्रिंट। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी से सुपर स्क्रिप्ट। कंट्रोल प्लस क्यू से एग्जिट लिब्रे ऑफिस। कंट्रोल प्लस आर राइट अलाइनमेंट। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आर शो और हाइड कैसे कर सकते हैं? रूलर को। जो रूलर का विकल्प इस मेन्यू में होता है हमारा, किस मेन्यू में होता है? वो होता है व्यू मेन्यू में। कंट्रोल प्लस एस से ही करते हैं सेव। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस से करते हैं सेव एस। नेक्स्ट कंट्रोल प्लस टी हैंगिंग इंडेंट। क्या होता है? हैंगिंग इंडेंट। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी से डिक्रीज इंडेंट। कंट्रोल प्लस यू अंडरलाइन। कंट्रोल प्लस वी पेस्ट की शॉर्ट की है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी से क्या होता है? पेस्ट स्पेशल। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस अल्ट प्लस वी से अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट। कंट्रोल प्लस वी से क्लोज करंट विंडो। कंट्रोल प्लस क्यू से क्लोज ऑल विंडोज। कंट्रोल प्लस एक्स से कट। सभी शॉर्ट की इम्पोर्टेंट है सभी परीक्षाओं के लिए, स्पेशल ट्रिपल सी और ओ लेवल। नेक्स्ट तो कंट्रोल प्लस बाई से होता है रीडू। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बाई से रिपीट एक्शन। कंट्रोल प्लस जेड से अंडू। लिब्रोपिस कैल्क स्प्रेडशीट में कौन सा डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट नाम है? ऑप्शन ए है लुसीडा फैक्स, लुसीडा ब्राइट, लुसीडा कंसोल या फिर लिबरेशन सेरिफ। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, लिबरेशन सेरिफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की क्लास आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है और क्लास को पूरी देखना, बिल्कुल इसकी मत करना। सभी क्वेश्चन पिछली परीक्षा में पूछे गए हैं। CD का पूर्ण रूप कन्वर्टिबल डिस्क है। CD का पूर्ण रूप कन्वर्टिबल डिस्क है। तो इसका जो राइट आंसर वो ऑप्शन नंबर वी है, असत्य फॉल्स। तो CD की फुल फॉर्म क्या होती है? कम्पैक्ट डिस्क, ना कि कन्वर्टिबल डिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे पहले किस बैंक ने मोबाइल ATM की शुरुआत की थी? तो जो सबसे पहले मोबाइल ATM की शुरुआत की थी वो थी HSBC ने। किस बैंक ने की थी? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, HSBC ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा स्लाइड व्यू नहीं है? निम्न में से कौन सा स्लाइड व्यू नहीं है? तो इसका तो राइट आंसर है वो हमारा वेब लेआउट व्यू। वेब लेआउट व्यू नहीं होता है, रेटिंग व्यू होता है, सामान्य व्यू होता है, स्लाइड सॉर्टर व्यू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, $A $1 का तात्पर्य है
कि रो और कॉलम, यहाँ कलम नहीं लिखा है, यहाँ कॉलम होगा। क्या होगा यहाँ पर? कॉलम। यहाँ क्या होगा हमारा? कॉलम। कॉलम दोनों को ठीक कर दिया गया है या एब्सोल्यूट बना दिया गया है, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुपर फॉलो फीचर किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म द्वारा पेश किया गया? तो वो हमारा किसके द्वारा पेश किया गया? वो किया गया है ट्विटर द्वारा। किसके द्वारा? ट्विटर द्वारा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उबंटू में स्क्रीन लॉक करने के लिए Ctrl+Alt+L कुंजी का उपयोग करते हैं, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, उमंग का लक्ष्य क्या है? जो हमारा उमंग ऐप होता है उसका लक्ष्य क्या है? तो उसका लक्ष्य होता है मोर गवर्नेंस और लेस गवर्नेंस। क्या होता है? मोर गवर्नमेंट, लेस गवर्नेंस। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी होगा, मोर गवर्नमेंट एंड लेस गवर्नेंस। ये क्वेश्चन पिछली परीक्षा में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा चिन्ह यूजर होम डायरेक्टरी को प्रदर्शित करता है? ऐसा कौन सा सिंबल है जो यूजर होम डायरेक्टरी को प्रदर्शित करता है? तो वो है हमारा टिल्डे साइन। क्या होता है? टिल्ड। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टास्क पैन में कितने खंड होते हैं? जो हमारा टास्क पैन होता है, लिब्रे राइटर में बात की जा रही है, जो हमारा टास्क पैन होता है उसमें हमारा 3 खंड होता है। कितने खंड होते हैं? 3। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइटल बार के नीचे कौन सा बार होता है? जैसे को पता है टाइटल बार के नीचे कौन सा होता है? मेन्यू बार होता है। क्या होता है? मेन्यू बार होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, मेन्यू बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, लिब्रे ऑफिस राइटर में नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए, नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हैं? तो नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए Ctrl+N कुंजी का उपयोग करते हैं। किसका यूज करते हैं? Ctrl+N कुंजी का उपयोग करते हैं। Ctrl+ से ये हमारे, इससे हम किसी फाइल को ओपन कर सकते हैं जो हमारी पहले प्रीवियस फाइल बनी हुई है। और Ctrl+R से क्या होता है? लिब्रे ऑफिस राइटर में हमारा राइट अलाइनमेंट होता है। क्या होता है? राइट अलाइनमेंट। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा, Ctrl+N। क्या है? Ctrl+N। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, लिब्रे ऑफिस राइटर में डॉक्यूमेंट को सेव करने का विकल्प किस मेन्यू मिलता है? तो डॉक्यूमेंट को सेव करने का विकल्प हमारा फाइल मेन्यू में मिलता है। किस में मिलता है? फाइल मेन्यू में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस राइटर में सेव एज करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? ये क्वेश्चन परीक्षा में 12 पूछा था, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी होगा, Ctrl+C+S। क्या होता है? Ctrl+C+S। तो Ctrl+S से होता है, इससे सेव होता है। Ctrl+N से हम न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। Ctrl+C+N से इससे हम अपने केवल टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं। क्या होता है? मैनेज टेम्पलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, लिब्रे ऑफिस राइटर में डोनेट का विकल्प किस मेन्यू मिलता है? तो लिब्रे ऑफिस राइटर में डोनेट का विकल्प हमारा हेल्प मेन्यू मिलता है। किस में मिलता है? हेल्प मेन्यू। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, हेल्प मेन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन कौन सा होता है? डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन कौन सा होता है? तो जो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है उसमें हमारे 2 टाइप्स के पेज ओरिएंटेशन होते हैं। एक होता है लैंडस्केप और दूसरा होता है पोर्ट्रेट। तो जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है वो कौन सा होता है? पोर्ट्रेट होता है। कौन सा होता है? पोर्ट्रेट। और हमारा कैल्क में ही पोर्ट्रेट होता है, परंतु जो हमारा लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस होता है प्रेजेंटेशन, उसमें हमारा लैंडस्केप होता है बाय डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन। ये भी आपको याद रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज बॉर्डर कैसे सेट करें? तो ऐसे कौन से पेज है जिसके द्वारा पेज को सेट कर सकते हैं? कौन सा पेज बॉर्डर सेट कर सकते हैं? तो कर सकते हैं फॉर्मेट में जाकर पेज, देन उसके बाद बॉर्डर। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। फॉर्मेट में जाना है, फॉर्मेट मेन्यू, उसका बाद पेज विकल्प होगा, उसके अंदर हमारा बॉर्डर वाला विकल्प हम क्लिक करेंगे तो उसके बाद हमारा पेज बॉर्डर लग जाएगा, पेज बॉर्डर लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस राइटर में वाटर मार्क कैसे सेट करें? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है। फॉर्मेट मेन्यू में जाने के बाद वाटर मार्क पर क्लिक करें। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, फॉर्मेट मेन्यू देन उसके बाद वाटर मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट कुंजी क्या है? प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? Ctrl+C+O। क्या होती है? Ctrl+C+O। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। Ctrl+C+N से क्या होता है? न्यू टेम्पलेट।
हम टेम्पलेट मैनेज करते हैं, ठीक है। और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस से क्या होता है हमारा, ये हमारा सेव एस की शॉर्ट कुंजी है। किसकी शॉर्ट कुंजी है, सेव एस की। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रोऑफिस राइटर में प्रिंट विकल्प किस मेन्यू में होता है। तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। तो जो हमारा प्रिंट विकल्प होता है वो हमारा फाइल मेन्यू में होता है। किस मेन्यू में होता है, फाइल मेन्यू में। ये याद रखना, क्वेश्चन घुमा के पूछा गया मगर क्वेश्चन हमारा सेम है। तो अलग अलग प्रकार से क्वेश्चन आते हैं ट्रिपल सी एग्जाम में, तो ये क्वेश्चन भी उससे संबंधित है। तो इसका तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर वी होगा, फाइल मेन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीडीएफ की फुल फॉर्म क्या है। तो पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या है। तो पीडीएफ की फुल फॉर्म होती है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। क्या होती है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। क्या होती है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीडीएफ की एक्सटेंशन क्या होती है। तो ये किसी फाइल की पहचान करने के लिए हम एक्सटेंशन का यूज करते हैं। तो ये एक्सटेंशन का कार्य होता है कि ये फाइल कौन सी है, तो उसके पहचान का कार्य करता है ये। तो इसका तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, डॉट पीडीएफ। क्या होती है, डॉट पीडीएफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पैराग्राफ को सेलेक्ट करने के लिए माउस से कितनी बार क्लिक करना पड़ता है। तो हमें किसी लोकेशन पर जाना है तो हम सिंपल एक बार क्लिक करेंगे उससे एक बार। अगर किसी वर्ड को सेलेक्ट करना है, जैसा राम लिखा है, राम है, श्याम, ठीक है, हमें इसे सेलेक्ट करना है तो हम इस पर 2 बार क्लिक करेंगे। कितनी बार करेंगे, 2 बार क्लिक। इसे सेलेक्ट करना है तो 2 बार क्लिक। अगर पूरा पैराग्राफ है, ठीक है, पूरा पैराग्राफ है, अगर उसे सेलेक्ट करना है पूरा पैराग्राफ को, तो उसके लिए हम करेंगे 3 बार क्लिक। कितनी बार क्लिक करेंगे, 3 बार। तो इसका तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, 3 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, डॉक्यूमेंट में किसी पंक्ति के अंत में जाने के लिए, डॉक्यूमेंट है हमारा, ठीक है, उसे हम किसी पंक्ति के अंत में जाने के लिए, किसी पंक्ति के अंत में जाने के लिए क्या करते हैं, हम करते हैं एंड कुंजी का यूज। किसका यूज करते हैं, एंड कुंजी का यूज। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, एंड कुंजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपूर्ण डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करने के लिए, कहने का मतलब है पूरे पेज को सेलेक्ट करने के लिए, जितने भी उसमें पेजेस हैं सबको एक बार सेलेक्ट करने के लिए हम कंट्रोल प्लस ए का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, कंट्रोल प्लस ए का। कंट्रोल प्लस बी से क्या होता है, ये हमारी बोल्ड की कमांड है। किसकी, बोल्ड की शॉर्टकट की है, बोल्ड की। कंट्रोल प्लस सी से क्या होता है, कॉपी। कंट्रोल प्लस डी, लिबर राइटर में कंट्रोल प्लस डी से क्या होता है, डबल अंडरलाइन। क्या होता है, डबल अंडरलाइन, ठीक है, डबल अंडरलाइन। ये भी आप याद रखना। कंट्रोल प्लस बी से क्या होता है, बोल्ड। कंट्रोल प्लस सी से कॉपी। कंट्रोल प्लस डी से क्या होता है, डबल अंडरलाइन। और सिंगल अंडरलाइन क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस यू का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, बहुत ही स्पेशल क्लास है आज की, क्योंकि इसमें मैं यूनिक क्वेश्चन लेकर आया हूँ आप सभी के लिए। तो क्लास को पूरी देखना लास्ट तक। पेस्ट स्पेशल की शॉर्टकट कुंजी क्या है, पेस्ट स्पेशल की शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो पेस्ट स्पेशल शॉर्टकट कुंजी क्या होती है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी। क्या होती है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी। और कंट्रोल प्लस वी से क्या होता है, इससे होता है पेस्ट। क्या होता है इससे, पेस्ट। कंट्रोल प्लस ऐसे होता है, इससे हम फाइंड और रिप्लेस करते हैं। क्या करते हैं, फाइंड और रिप्लेस, फाइंड एंड रिप्लेस दोनों एक साथ, रिप्लेस। क्या करता है, रिप्लेस। और फाइंड करने के लिए एक स्पेशल शॉर्टकट की होती है, बहुत ही कंट्रोल प्लस ऐप। सिर्फ कंट्रोल प्लस ऐप से हम फाइंड कर सकते हैं ओनली। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन, इससे होता है टेम्पलेट की है, इसकी शॉर्टकट कीजिए टेम्पलेट की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो मैंने आपको एक्सप्लेन करा है, ये सभी क्वेश्चन परीक्षा में 12 पूछे जाते हैं। तो जो मैंने एक्सप्लेन करा है इसको भी आप याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट की शॉर्टकट कुंजी क्या है। पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट की शॉर्टकट कुंजी क्या है, ये क्वेश्चन परीक्षा में 12 पूछा जाता है। तो इसका तो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी होगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस अल्ट प्लस वी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस अल्ट प्लस वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है। तो कंप्यूटर जनक किसे माना जाता है, वो माना जाता है चार्ल्स बेबेज को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है। तो सीपीयू को हम कंप्यूटर दिमाग भी कहते हैं, मस्तिष्क भी कहते हैं, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये हमारा प्रोसेसिंग डिवाइस है। क्या है, सीपीयू क्या है, प्रोसेसिंग डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 है,
रैम का पूर्ण रूप क्या है? तो रैम का पूर्ण रूप क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। और ये हमारी एक वोलेटाइल मेमोरी होती है जिसे हम अस्थायी मेमोरी कहते हैं, ठीक है। और ये हमारी प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आती है? प्राइमरी मेमोरी के अंदर। ये भी आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोम का पूर्ण रूप क्या है? तो रोम का पूर्ण रूप क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बाइट में कितने बिट होते हैं? तो एक बाइट में हमारे 8 बिट्स होते हैं। कितने बिट्स होते हैं? 8 बिट्स होते हैं। कितने बिट्स होते हैं? 8 बिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई क्या है? कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो वो होती है हमारी बिट। क्या होती है हमारी? बिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, कीबोर्ड में फंक्शन कीज, जो हमारे कीबोर्ड में फंक्शन की होती हैं, वो कीबोर्ड में हमारी फंक्शन की 12 होती हैं, F1 से लेकर F12 तक, ठीक है। तो कितनी संख्या होती है? 12, F1 से लेकर F12 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउस किस प्रकार का डिवाइस है? माउस किस प्रकार का डिवाइस है? तो माउस एक हमारा इनपुट डिवाइस है, और माउस को ये हम पॉइंटिंग डिवाइस कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से जाना जाता है। माउस क्या है? एक हमारा प्राइमरी इनपुट डिवाइस है। प्राइमरी इनपुट डिवाइस है जिसके थ्रू हम ड्राइंग करते हैं, और इसे हम पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से ही जाना जाता है। और माउस का आविष्कार डगलस एंजल बर्ड ने करा था। किसने करा था? डगलस एंजल बर्ड ने करा था। किसने? डगलस एंजल बर्ड ने माउस का आविष्कार करा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? तो प्रिंटर क्या है? हमारा आउटपुट डिवाइस है। इसके थ्रू हम सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करते हैं। क्या करते हैं? सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। किसके द्वारा? प्रिंटर के द्वारा। आउटपुट डिवाइस हमारा प्रिंटर क्या है? हमारा आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉनिटर किस प्रकार का डिवाइस है? तो मॉनिटर क्या है? आउटपुट डिवाइस है। क्या है? मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उबंटू यूनिटी में तिथि समय को किसमें दिखाया गया है? तो वो हमें किसमें दिखाया जाता है? वो दिखाया जाता है मेन्यू बार में। किसमें? मेन्यू बार में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। तो यहाँ होता मेन्यू बार। क्या होता? मेन्यू बार। मेन्यू बार। मेन्यू बार क्या होता? मेन्यू बार में हमें उबंटू यूनिटी तिथि और समय दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 है, NMEICT का पूर्ण रूप क्या है? तो इसके जो फुल फॉर्म होती है वो होती है हमारी नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। क्या होती है? कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, स्क्रीन पर पूरा शो नहीं कर रहा, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है। इसे याद करना, इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, डायनेमिक फाइनेंशियल टूल DFT का पूर्ण रूप है? तो DFT की फुल फॉर्म डायनेमिक फाइनेंशियल टूल्स है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, फॉल्स। तो इसकी फुल फॉर्म होती है डायगोनल फंक्शन टेस्ट होती है, ठीक है, ना कि डायनेमिक फाइनेंशियल टूल्स। तो इसे इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूज़ ग्रुप के दो प्रकार मॉडरेटेड और नॉन मॉडरेटेड हैं। तो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, ट्रू, सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या हम खाता संख्या से IFSC कोड प्राप्त कर सकते हैं? क्या हम खाते नंबर से IFSC कोड प्राप्त कर सकते हैं? तो IFSC की फुल फॉर्म होती है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। और जो हमारा IFSC कोड होता है वो हमारा 11 डिजिट का होता है। कितना होता है? 11 डिजिट का एक अल्फा न्यूमेरिक होता है। क्या होता है? अल्फा न्यूमेरिक नंबर। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, फॉल्स। हम खाते नंबर से IFSC कोड प्राप्त नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा SLAM का अर्थ सिस्टम लोकलाइजेशन एंड मैपिंग है। तो कहने का मतलब है SLAM की फुल फॉर्म सिस्टम लोकलाइजेशन एंड मैपिंग होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस में नोबल व्यू एडिटिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए है, ट्रू। तो यहाँ पर क्या होगा? ट्रू है, ठीक है। क्या है? ट्रू। टाइपिंग मिस्टेक है,
तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 है। प्रमाणीकरण एक क्रेडिट कार्ड उपयोगकर्ता की पहचान को सत्यापित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑथेंटिकेशन इज द प्रोसेस टू वेरीफाई द आइडेंटिटी ऑफ ए क्रेडिट कार्ड यूजर। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है ट्रू। जैसा को पता है ट्रिपल सी एग्जाम में हमारे 40 ट्रू फाल्स के क्वेश्चन आते हैं। कितने ट्रू फाल्स के क्वेश्चन आते हैं? 40। आप चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हैं, मैंने आपको ट्रू फाल्स की 3 से 4 वीडियो बना रखी हैं, जिसे देखकर आप इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। लिब्रे ऑफिस कैल्क में डाटा मेन्यू में जो हमारा डेटा मेन्यू होता है उसमें गोल टिक का ऑप्शन मौजूद है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए होगा ट्रू। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में डेटा मेन्यू हमारा गोल टिक का ऑप्शन मौजूद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट्सएप अकाउंट केवल मोबाइल नंबर का उपयोग करके बनाया जा सकता है। कहने मतलब है जो व्हाट्सएप अकाउंट बनाते हैं, व्हाट्सएप अकाउंट उसे केवल मोबाइल नंबर के द्वारा बना सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए होगा ट्रू। जो हम व्हाट्सएप अकाउंट क्रिएट करते हैं वो सिर्फ मोबाइल नंबर द्वारा क्रिएट कर सकते हैं, ठीक, सिर्फ मोबाइल नंबर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस राइटर में जो 12 डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट आकार होता है, जो लिब्रे ऑफिस राइटर का जो डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट आकार है वो 12 होता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए होगा ट्रू, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो जो हमारा लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट का आकार होता है वो 12 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रासेरो डिस्क बर्नर का उपयोग सीडी और डीवीडी डिस्क की बर्निंग का मतलब राइटिंग के लिए किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए होगा, सही, ट्रू है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुपए केवल डेबिट कार्ड जारी करता है। तो ये गलत है। रुपए हमारा डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड दोनों जारी करता है। डेबिट कार्ड भी जारी करता है और क्रेडिट कार्ड भी जारी करता है। क्या करता है? क्रेडिट कार्ड भी जारी करता है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, फॉल्स। केवल क्रेडिट कार्ड जारी नहीं करता, केवल डेबिट कार्ड जारी नहीं करता, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड दोनों जारी करता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51 है हमारा। उबंटू 11.04 के बाद से यूनिटी डेस्कटॉप का प्रयोग करें। उबंटू 11 ऑनवर्ड यूज द यूनिटी डेस्कटॉप। तो इसका तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है ट्रू। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्क में सेल कंटेंट को, जो लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है उसमें सेल के कंटेंट को कॉपी करने के लिए शॉर्ट कुंजी क्या है? तो सेल के कंटेंट को कॉपी करने के लिए कंट्रोल प्लस सी का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? कंट्रोल प्लस सी का यूज करते हैं। तो कंट्रोल प्लस सी क्या है? कॉपी की शॉर्ट कुंजी है। और कंट्रोल प्लस एक्स से क्या होता है? ये हमारी कट की है। इसके थ्रू हम कट, किसकी है? कट की, कट की शॉर्ट कुंजी है। कंट्रोल वी से पेस्ट, क्या होता है? इससे पेस्ट होता है। और कंट्रोल पे जेड ये हमारा किसकी? अंडू की, किसकी? अंडू। और कंट्रोल बाय रीडू। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्क में दो सेल की वैल्यू को जोड़ने के लिए, दो सेल हैं उसकी वैल्यू जोड़ने के लिए किस ऑपरेटर का यूज करते हैं? तो उसके लिए करते हैं प्लस सिंबल का। किसका? प्लस साइन का। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, प्लस ऑपरेटर का, प्लस ऑपरेटर का, प्लस ऑपरेटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 है। कैल्क में A1 और B1 की वैल्यू को गुणा करने का सही फॉर्मूला कौन सा है? तो इसमें कौन सा सही फॉर्मूला है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, A1 और मल्टीप्लाई का सिंबल लगा के, स्टार का सिंबल लगा के B1। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है। इस बार क्वेश्चन 12 परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो इसे ध्यान से देखना और इसे अच्छे तरीके से पढ़कर जाना एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 55। कैल्क में संख्याओं की रेंज, क्या है ये? रेंज है। क्या लिखा? रेंज। रेंज का औसत निकालने के लिए किस फंक्शन का उपयोग करते हैं? तो हमें किसी संकेत का औसत निकालने के लिए हम एवरेज फंक्शन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? एवरेज फंक्शन का। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, एवरेज फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 56 है, कैल्क में संख्याओं की रेंज में सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए किस फंक्शन कुंजी का उपयोग करते हैं। तो किस फंक्शन कुंजी का उपयोग करते हैं, तो हम करते हैं मैक्स फंक्शन कुंजी का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, मैक्स फंक्शन कुंजी का। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, मैक्स फंक्शन कुंजी का यूज करते हैं मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्क में संख्याओं की रेंज में सबसे छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए किस फंक्शन कुंजी का यूज करते हैं। तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए मिन फंक्शन का यूज करते हैं। किसका, मिन फंक्शन का। इक्वल टू लगा के मिन करेंगे और ये जो ब्रैकेट है इसके अंदर हम अपने वैल्यू को फिल करेंगे और जो भी इसमें सबसे छोटी संख्या होगी वो हमें फाइंड करके दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्क में किसी रेंज में मौजूद सेल की संख्या गिनने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है जिसमें संख्याएं हैं, किस केवल संख्याएं को काउंट करता है। तो वो करता है हमारा काउंट फंक्शन। क्या करता है, काउंट। इक्वल टू काउंट करने के बाद यहाँ पर हम जो भी हमारे जितने भी हमारे न्यूमेरिक वैल्यू होंगी, नंबरिक होंगी, ये टैक्स को काउंट नहीं करता है, सिर्फ नंबर को काउंट करता है। तो इसके क्या होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, काउंट। और इसके यहाँ पर हम रेंज दे देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59 है। क्वेश्चन नंबर 59 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 59, कैल्क में किसी शर्त के आधार पर वैल्यू लौटाने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है। तो किसी शर्त के आधार पर वैल्यू को लौटाने के लिए हम इफ फंक्शन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, इफ फंक्शन का यूज करते हैं। किसका, इफ फंक्शन का। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, इफ फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्क में टेक्स्ट को अपर केस में बदलने के लिए कैल्क में टेक्स्ट को अपर केस में बदलने के लिए हम किस फंक्शन का उपयोग करते हैं। तो हम करते हैं अपर। इक्वल टू अपर लिखने के बाद और यहाँ पर हम वैल्यू करेंगे, क्या है, अपर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्क में टेक्स्ट को लोअर केस में बदलने के लिए किस फंक्शन का यूज करेंगे। तो लोअर केस में चेंज करना, तो इसके लिए हम करेंगे लोअर का यूज। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, लोअर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, कैल्क में वर्तमान सिस्टम की तारीख, मतलब वर्तमान समय दिखाने के लिए हम किस फंक्शन का यूज करते हैं, वर्तमान समय। तो उसके लिए करते हैं टुडे फंक्शन का यूज करते हैं। किसका, टुडे फंक्शन का यूज करते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, टुडे। और अगर हमें टाइम और डेट दोनों एक साथ देखना है तो उसके लिए करते हैं नाउ फंक्शन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, नाउ का। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रियोफिस कैल्क में सेल में टेक्स्ट का अलाइनमेंट बदलने के लिए किस मेन्यू का उपयोग किया जाता है। तो हमें सेल का क्या करना है, टेक्स्ट अलाइनमेंट करना है। तो उसके लिए हम करते हैं फॉर्मेट मेन्यू का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, फॉर्मेट मेन्यू का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्क में सेल में नंबर फॉर्मेट को करेंसी फॉर्मेट में बदलने के लिए किस विकल्प का उपयोग करते हैं। तो कैल्क में सेल फॉर्मेट को करेंसी फॉर्मेट में बदलने के लिए हम करेंसी का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, करेंसी का यूज करते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, करेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रियोफिस में सभी खुले स्प्रेडशीट को बंद करने के लिए शॉर्टकट कुंजी नहीं है, कंट्रोल प्लस क्यू शॉर्टकट कुंजी नहीं है। तो कहने का मतलब ये है इस क्वेश्चन में, कहने का मतलब ये है कंट्रोल प्लस क्यू होता है। कंट्रोल प्लस क्यू से लिब्रियोफिस राइटर या लिब्रियोफिस कैल्क या फिर स्प्रेडशीट में खुले हुए सभी दस्तावेज को बंद करने के लिए नहीं है। तो इसमें लिखा नहीं, तो कंट्रोल प्लस क्यू का यूज करते हैं। सभी खुली दस्तावेज को बंद करने के लिए हम कंट्रोल प्लस क्यू का यूज करते हैं। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, फॉल्स। ये उल्टा क्वेश्चन पूछा, अगर इसमें नहीं होता, इस क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ नहीं होता, तो इसलिए इसका फिर राइट आंसर क्या होता, सही होता। ठीक है, तो क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ना है कि क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ है या नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 लाख से अधिक के लेन देन के लिए एनईएफटी का अधिकतम शुल्क 30 है।
तो इसकी कोई मैक्सिमम वैल्यू फिक्स नहीं है और ये अलग अलग बैंक द्वारा अलग अलग होती है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर हमारा ए होगा, फॉल्स। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। बड़ी मात्रा में चेक के त्वरित प्रसंस्करण के लिए बैंकों द्वारा MICR का उपयोग किया जाता है। तो MICR का यूज बैंक में बड़ी मात्रा में जो हमारे चेक होते हैं उसको निस्तारण करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होता है वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, ट्रू। और MICR की फुल फॉर्म क्या होती है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। क्या होती है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। जो हमारा MICR है एक हमारा एक इनपुट डिवाइस है। क्या है? एक हमारा इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्केटिंग योजना का मार्केटिंग बजट अनुभव प्रत्येक विज्ञापन अभियान के लिए अपेक्षित लागत का विवरण देता है। द मार्केटिंग बजट सेक्शन ऑफ ए मार्केटिंग प्लान डिटेल्स अबाउट द एक्सपेक्टेड कॉस्ट फॉर ईच एड कैंपेन। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, ट्रू। ये सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नया है जो कि परीक्षा में पूछा गया था पिछली बार। तो हमें किस बच्चों ने हमें क्वेश्चन दिए हैं उसके अकॉर्डिंग मैंने ये क्लास बनाई है और ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कंप्यूटर नेटवर्क की कोई हानि नहीं है। तो ये क्वेश्चन है, कंप्यूटर नेटवर्क की कोई हानि नहीं है। तो इसका तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी होगा, फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लिब्रोपिस इम्प्रेस में कस्टम स्लाइड्स को सेट नहीं कर सकते। क्या लिखा? सेट नहीं कर सकते। क्या लिखा? सेट नहीं कर सकते। कस्टम स्लाइड्स को सेट नहीं कर सकते। तो इसलिए इसका तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए होगा, फॉल्स। हम लिब्रोपिस इम्प्रेस में कस्टम स्लाइड्स को सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट पर एक कंप्यूटर से आपके कंप्यूटर पर फाइलों को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को अपलोड करना कहा जाता है। मतलब कोई इंटरनेट पर फाइल है उसे हम अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर रहे हैं, ठीक है, अपने कंप्यूटर में लेकर आ रहे हैं, तो उस प्रक्रिया को अपलोड करना कहेंगे या फिर डाउनलोड करना कहेंगे? तो इसमें लिखा अपलोड करना कहेंगे। तो इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, फॉल्स। तो उसे अपलोड करना नहीं कहेंगे, उसे कहेंगे डाउनलोड करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लॉपी डिस्क माध्यमिक संग्रह है और हार्ड डिस्क प्राथमिक संग्रह है। क्या है ये? फ्लॉपी डिस्क माध्यमिक संग्रह है और हार्ड डिस्क प्राथमिक संग्रह है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी है, फॉल्स। ये हमारा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्रोल प्लस एन। कंट्रोल प्लस एन क्या है? कंट्रोल प्लस एन से क्या होता है? नया डॉक्यूमेंट, न्यू डॉक्यूमेंट बनाने के लिए। कंट्रोल प्लस एन किसी शॉर्टकट कुंजी है नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए। क्या होता है? नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए। नेक्स्ट, कंट्रोल प्लस ओ, पहले से सेव किए गए डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए। पहले से सेव किए गए डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए हम कंट्रोल प्लस ओ का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? कंट्रोल प्लस ओ का यूज करते हैं। किसका? कंट्रोल प्लस ओ का यूज करते हैं। नेक्स्ट, कंट्रोल प्लस एस, वर्तमान डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए। कंट्रोल प्लस एस से क्या होता है? वर्तमान डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए। ये शॉर्टकट्स की इंपॉर्टेंट जो कि परीक्षा में 12 पूछी जाती है। कंट्रोल प्लस सी प्लस एस से क्या होता है? ये सेव एस की शॉर्टकट की है। किसकी है? सेव एस की शॉर्टकट की। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्रोल प्लस पी, डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए कंट्रोल प्लस पी का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? कंट्रोल प्लस पी का यूज करते हैं डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्रोल प्लस सी प्लस ओ किसकी शॉर्टकट कुंजी है? तो हमारा कंट्रोल प्लस सी प्लस ओ प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट कुंजी है। किसकी? प्रिंट प्रीव्यू को देखने के लिए हम कंट्रोल प्लस सी प्लस ओ का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? कंट्रोल प्लस सी प्लस ओ का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्रोल प्लस क्यू लिब्रे ऑफिस को बंद क्विट करने के लिए किया जाता है। कंट्रोल प्लस की का यूज किस लिए किया जाता है? कंट्रोल प्लस क्यू का लिब्रे ऑफिस को बंद करने के लिए। किसको? लिब्रे ऑफिस को बंद करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्रोल प्लस जेड अंडू पिछले एक्शन को रिवर्स करना। उदाहरण के लिए यदि आपने गलती से कुछ टेक्स्ट डिलीट कर दिया है तो इसे वापस लाने के लिए हम अंडू को यूज करते हैं। क्या है? एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं। पिछले एक्शन को
जैसे आपने कुछ लिखा, राम लिखा और आपने उसे डिलीट कर दिया, तो वही हमारा एक्शन जो हमने पीछे कर दिया। पिछले एक्शन को रिवर्स करना, उदाहरण के लिए यदि आपने गलती से कुछ टेक्स्ट डिलीट कर दिया तो उसे वापस लाने के लिए कंट्रोल+Z का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? कंट्रोल+Z का यूज करते हैं। कंट्रोल+Z से क्या होता है? अंडू। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्रोल+Y। तो कंट्रोल+Y से क्या होता है? रीडू होता है। अंडू किए गए एक्शन को फिर से करना। ठीक है, जो हमने जो रीडू को अंडू किया हुआ है उसे हम फिर से दोहराने के लिए, फिर से उसे रिवर्स करने के लिए रीडू का यूज करते हैं। तो कंट्रोल+Y से क्या होता है? रीडू होता है। क्या होता है? कंट्रोल+Y से क्या होता है? रीडू। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्रोल+C सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट को कॉपी करने के लिए। तो कंट्रोल+C क्या है? सेलेक्ट किए गए, जो हमने कोई टेक्स्ट है, कोई ऑब्जेक्ट है, उसे सेलेक्ट कर लिया, उसे कंट्रोल+C करेंगे तो उसके अंदर वो टेक्स्ट क्या हो जाएगा? हमारा कॉपी हो जाएगा, डुप्लीकेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्रोल+X सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट को कट करने के लिए। कंट्रोल+X सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट को कट करने के लिए। तो कंट्रोल+S किसकी शॉर्टकट की है? कट करने। किसकी शॉर्टकट की है? कट करने। टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट को कट करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्रोल+V कट या कॉपी किए गए टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट को पेस्ट करने के लिए। जो कंट्रोल+V का यूज करते हैं, कट या कॉपी किए गए टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? कट या जो हमने कॉपी किया उस टेक्स्ट को किसी अन्य स्थान पर या फिर जहाँ आप इच्छा वहाँ उसे पेस्ट करना चाहते हैं, वहाँ उसे रखना चाहते हैं, तो उसलिए करते हैं कंट्रोल+V। तो कंट्रोल+V से क्या होता है? पेस्ट होता है। क्या होता है? किसी ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्रोल+A का यूज डॉक्यूमेंट के सभी कंटेंट को सिलेक्ट ऑल करने के लिए। कंट्रोल+A का यूज किस लिए किया जाता है? कंट्रोल+A का यूज किया जाता है डॉक्यूमेंट के सभी कंटेंट को एक बार में सिलेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्रोल+F टेक्स्ट को ढूंढना, फाइंड करने की शॉर्टकट कुंजी होती है कंट्रोल+F। बेसिक शॉर्टकट कुंजी है जो कि परीक्षा में 12 पूछी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्रोल+H टेक्स्ट को ढूंढना और बदलने के लिए। पहले तो कंट्रोल+S से तो फाइंड करेगा और दूसरा हम बात को रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे राम लिखा तो राम को हम श्याम के नाम से रिप्लेस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कंट्रोल+B। तो कंट्रोल+B से कहता है सिलेक्ट किए टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए। जो हमने टेक्स्ट को सिलेक्ट करा है उसे बोल्ड करने के लिए हम कंट्रोल+B का यूज करते हैं। कंट्रोल+B शॉर्टकट कुंजी का यूज करते हैं, शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं। कंट्रोल+B शॉर्टकट की का यूज करते हैं बोल्ड करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्रोल+I सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए। कंट्रोल+I से क्या होता है? सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए, इटैलिक करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्रोल+U सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए। किसके लिए? अंडरलाइन। किसके लिए? अंडरलाइन। तो कंट्रोल+U से क्या होता है? अंडरलाइन होता है। टेक्स्ट क्या होता है? अंडरलाइन होता है। क्या होता है? टेक्स्ट अंडरलाइन। तो कंट्रोल+U से क्या होता है? सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए। तो सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए हम कंट्रोल+U का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91, कंट्रोल+L का यूज पैराग्राफ को बाईं ओर अलाइन करने के लिए करते हैं। किसका? कंट्रोल+L का यूज पैराग्राफ को लेफ्ट अलाइन करने के लिए। लेफ्ट अलाइन करने के लिए किसका यूज करते हैं? कंट्रोल+L का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा कंट्रोल+R पैराग्राफ को दाईं ओर अलाइन करने के लिए, पैराग्राफ को दाईं ओर अलाइन करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्रोल+E पैराग्राफ को सेंटर अलाइन करने के लिए। तो कंट्रोल+E से करते हैं जो पैराग्राफ है उसे सेंटर अलाइन करने के लिए कंट्रोल+E का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कंट्रोल+J से क्या होता है? पैराग्राफ को जस्टिफाई करने के लिए। तो पैराग्राफ को जस्टिफाई करने के लिए हम कंट्रोल+J का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्रोल+Shift+L। तो कंट्रोल+Shift+L से कहते हैं नंबरिंग को शुरू या फिर बंद करने के लिए, नंबरिंग को शुरू या फिर बंद करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, Shift+F12 बुलेट्स को शुरू या फिर बंद करने के लिए। तो Shift+F12 से क्या होता है? बुलेट्स को शुरू या फिर बंद कर सकते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्रोल+Enter
तो कंट्रोल प्लस एंटर किसकी शॉर्टकट की होती है? पेज ब्रेक करने की। किसकी? पेज ब्रेक करने के लिए हम कंट्रोल प्लस एंटर का यूज करते हैं। शिफ्ट प्लस एंटर लाइन ब्रेक है इंसर्ट करने के लिए। क्या? लाइन ब्रेक इंसर्ट करने के लिए हम शिफ्ट प्लस एंटर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? शिफ्ट प्लस एंटर का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर कॉलम ब्रेक इंसर्ट करने के लिए। कैसा? कॉलम ब्रेक को इंसर्ट करने के लिए हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर का यूज करते हैं। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर कॉलम ब्रेक करने की शॉर्टकट कुंजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100, कंट्रोल प्लस के, कंट्रोल प्लस कैसे क्या होता है? हाइपर लिंक। क्या होता है? कंट्रोल प्लस कैसे क्या होता है? हाइपर लिंक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्रोल प्लस कैसे होता है? हम हाइपर लिंक करते हैं। कंट्रोल प्लस कैसे क्या होता है? हाइपर लिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्रोल प्लस टी, कंट्रोल प्लस टी से क्या होता है? इंडेंट को बढ़ाने के लिए। कंट्रोल प्लस टी से क्या होता है? इंडेंट को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी इंडेंट को घटाने के लिए। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी से क्या होता है? इंडेंट को घटाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, F7 स्लाइड, F7 से क्या होता है? स्पेलिंग और ग्रामर को चेक करने के लिए। तो F7 से क्या होता है? स्पेलिंग और ग्रामर को चेक करने के लिए हम F7 शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, F11, F11 क्या है? स्टाइल और फॉर्मेटिंग, स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग विंडो खोलने और बंद करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कंट्रोल प्लस वन, तो कंट्रोल प्लस वन से क्या होता है? हेडिंग वन, स्टाइल अप्लाई करने के लिए हेडिंग वन। तो कंट्रोल प्लस वन से क्या होता है? हेडिंग वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारे स्टाइल के टाइप हैं, हेडिंग वन, हेडिंग टू। तो कंट्रोल प्लस टू से क्या होता है? हेडिंग टू होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्रोल प्लस थ्री, तो कंट्रोल प्लस थ्री से क्या होता है? हेडिंग थ्री से स्टाइल को अप्लाई करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कंट्रोल प्लस जीरो, कंट्रोल प्लस जीरो से क्या होता है? टेक्स्ट बॉडी स्टाइल अप्लाई करने के लिए कंट्रोल प्लस ओ का यूज करते हैं। कंट्रोल प्लस ओ से क्या होता है? टेक्स्ट बॉडी। सभी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे से क्या होता है? फुल स्क्रीन। क्या होता है? फुल स्क्रीन। तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे किसकी शॉर्ट कुंजी है? फुल स्क्रीन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस सी कमेंट इंसर्ट करने की शॉर्ट कुंजी है। कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस नॉन ब्रेकिंग स्पेस। क्या है? नॉन ब्रेकिंग स्पेस है हमारा, नॉन ब्रेकिंग स्पेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्रोल प्लस माइनस टेक्स्ट का साइज छोटा करने के लिए। कंट्रोल प्लस माइनस टेक्स्ट का साइज छोटा करने के लिए। नेक्स्ट, तो कंट्रोल प्लस माइनस का यूज करते हैं टेक्स्ट का साइज को छोटा करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्रोल प्लस प्लस टेक्स्ट का साइज बड़ा करने के लिए। तो कंट्रोल प्लस प्लस से क्या होता है? टेक्स्ट का साइज बड़ा करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम का मतलब भुगतान प्रणाली जिसमें रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम मीन्स ए पेमेंट सिस्टम इज विच। तो अंतिम लेनदेन के अंत में होता है फंड ट्रांसफर निर्देशों के प्रसंस्करण और अंतिम निपटान दोनों एक साथ होते हैं, या फिर ऑप्शन सी होगा या ऑप्शन नंबर डी होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। फंड ट्रांसफर निर्देशों का निपटान अंतिम निपटान दोनों एक साथ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्देशों का वास्तविक क्रियान्वयन किस में होता है? तो निर्देशों का वास्तविक क्रियान्वयन हमारा ALU में होता है। किस में होता है? ALU में। तो ALU की फुल फॉर्म कहती है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सेंसर के माध्यम से इनपुट के रूप में उपयोग नहीं किया जाता है? तो वो किया जाता है, इसका तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है संकेत, सिग्नल। स्पीड होता है गति, ठीक है, स्पीड होता है गति, गर्मी, ठीक है, हीट, और रोशनी लाइट। तो इसका तो राइट आंसर है वहाँ ऑप्शन नंबर ए है। तो इनपुट के रूप में किसका उपयोग नहीं होता? संकेत का, सिग्नल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या घर से ऑनलाइन बिल का भुगतान करना सुरक्षित है? कभी भी ऑनलाइन भुगतान नहीं करना चाहिए। तो इसका तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है ज़्यादा सुरक्षित। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इनमें से कौन सा विकल्प लिब्रे ऑफिस, ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, लिब्रे ऑफिस है, क्या है ये, लिब्रे ऑफिस, क्या है, लिब्रे ऑफिस, लिब्रे ऑफिस, लिब्रे ऑफिस। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। इसका राइट आंसर इंटरनेट मेल दस्तावेज और नया दस्तावेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ई वॉलेट का सब मॉड्यूल नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा ई वॉलेट का सब मॉड्यूल नहीं है, तो वो होता हमारा कम्युनिकेशन मैनेजर, मतलब कम्युनिकेशन मैनेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि फाइल मौजूद नहीं है तो कौन सा कमांड एक खाली फाइल बनाएगा, तो वो बनाती है हमारी टच, क्या होती है, टच। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑटो सेव टूल आपको प्रदान करता है सामान्य रूप से पाए जाने वाले शेप्स, क्या है, सामान्य रूप से पाए जाने वाले शेप्स। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।